नमस्कार साथियों, सिलेक्शन गेटवे के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अपनी फाउंडेशन कोर्स जो पहल 1.0 के नाम से हमारा ये कोर्स चल रहा है, इसकी ये है क्लास नंबर 3। इसमें जो हमने सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट किया था वो सिलॉजिज्म किया था, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। उन क्लासेस में हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से सारे कॉन्सेप्ट जो सिलॉजिज्म के होते हैं वो हमने उसमें कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के क्लासेस जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उन क्लासेस को देखेंगे। आज जो हमारी सिलॉजिज्म की क्लास नंबर 3 होगी, इसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने जितने भी अपने रूल्स और रेगुलेशंस सीखे हैं, किस तरीके से सिलॉजिज्म का अप्रोच लिया जाता है। तो इस क्लास में आज हम अपना प्रैक्टिस करने वाले हैं और देखेंगे कि जो प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, क्या वो इन कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट्स इन क्लासेस में लग पा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो क्लासेस से रिलेटेड हमारी सीरीज जो चल रही है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पे क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद ट्राई करें। मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताता रहूँगा। अब एग्जाम में क्या होएगा, देखिए इस तरीके से जो आपका प्रीलिम्स लेवल में सिलोजिज्म से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे और उनके ऑप्शंस रहेंगे ए बी सी डी ई। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ओनली अ फ्यू मैन इज वुमेन। अब देखिए जिन्होंने ये जो थर्ड क्लास में डायरेक्ट आ गए हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो जिन्होंने अगर अभी स्टार्टिंग ही उनकी ये पहली क्लास है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को सबसे बाद में देखें। पहले 2 क्लासेस जिसमें बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट बताए गए हैं ना, आप उनको कवर करें। वो क्लासेस देखने के बाद ही आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू मैन इज विमेन है, तो कैसे बनाएंगे, ओनली अ फ्यू मैन इज वुमेन। तो ये मैन, ये वुमेन और ओनली अ फ्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल ऐसे डार्क कर देंगे। अब आज की क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा कॉन्सेप्ट्स का, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओनली अ फ्यू वुमेन आर चाइल्ड, ओनली अ फ्यू वुमेन आर चाइल्ड। ये भी ओनली अ फ्यू का केस है, ओनली अ फ्यू वुमेन आर चाइल्ड ऐसा बन जाएगा। नो चाइल्ड इज मैन, नो चाइल्ड इज मैन, एक भी चाइल्ड मैन नहीं। अब देखिए चाइल्ड और मैन के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखिए यहां से कंक्लूजन हमें देखने, सम वुमेन आर नॉट मैन, कुछ वुमेन मैन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ओनली किसका है, सिर्फ मैन और वुमेन के बीच में ओनली का केस है, और ये बोल रहा है कुछ वुमेन मैन नहीं है, यानी वुमेन का कुछ पोर्शन ऐसा है जो मैन नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से ऐसे देखें कि मैन और वुमेन के बीच में हमेशा नो का सिंबल है। देखो मैं थोड़ा इसको और सिंपल कर देता हूँ, मैं कुछ ऐसे बना लेता हूँ उसे कि जिससे आपको ये डायरेक्ट दिखे। देखिए ये मैन है और यहाँ पर बना लेते हैं हम ऐसे करके एक बड़ा सा सर्किल बनाते लेते हैं वुमेन का, और यहाँ पे हम बना लेते हैं चाइल्ड। अब देखिए आपको दिखेगा क्या कह रहा था, ओनली अ फ्यू मैन है ना, तो ये हम ऐसे डार्क कर देंगे, ओनली अ फ्यू मैन आर वुमेन, ये ऐसा हो जाएगा। ओनली अ फ्यू वुमेन आर चाइल्ड, ओनली अ फ्यू वुमेन आर चाइल्ड, ऐसा हो गया। और कह रहा है नो मैन इज चाइल्ड, और मैन और चाइल्ड के बीच में क्या है, नो का सिंबल है, तो मैंने ये लाइन खींच दी। अब देखिए कह रहा है सम वुमेन आर नॉट मैन। अब ये बताएंगे स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, चाइल्ड और मैन के बीच में हमेशा क्या है, नो का सिंबल है। इसका मतलब चाइल्ड के अंदर जो भी आ जाएगा ना, उसका भी क्या हो जाएगा, मैन के साथ नो का रिलेशन हो जाएगा। और अगर आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो देखिए चाइल्ड के अंदर वुमेन का कोई कुछ पार्ट आ गया, ये डार्क वाला। तो ये जो डार्क वाली वुमेन्स है ना, जो डार्क पोर्शन है वुमेन का, ये चाइल्ड के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये डार्क पोर्शन कभी भी क्या होगा, मैन नहीं होगा। इसका मतलब सम वुमेन आर नॉट मैन, ये हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। इसके बाद देखिए ऑल वुमेन कैन बी मैन है। कैन बी मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि जहाँ पे कैन बी में भी लिखा है, तो ये क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी हो जाता है। और पॉसिबिलिटी के केस में मैंने क्या बताया था कि हम रियल में चेक करेंगे क्या ऑल वुमेन मैन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ऑल वुमेन आर मैन हो रहे हैं तो स्टेटमेंट हमारा
करेक्ट होगा, यानी उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत। और अगर ऑल वुमेन मैन नहीं हो रहे होंगे तो पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। अब देखिए ऑल वुमेन आर मैन है, ऑल वुमेन एंड चेक करेंगे क्या सारे के सारे मैन वुमेन के अंदर हैं, ऐसा रियल में है, क्योंकि ऐसा नहीं है। और तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी सही होगी, देखिए पॉसिबिलिटी गलत होगी, ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि कह रहा है कुछ ही मैन ऐसे हैं जो वुमेन के अंदर जा सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये क्रॉस वाले जो मैन है ये कभी भी वुमेन के अंदर नहीं जाएंगे, ये हमें पहले से कंफर्म है। अब वो बोल रहा है क्या सारी की सारी वुमेन मैन के अंदर आ सकती है। अब देखिए वो वुमेन के बारे में पूछ रहा है कि क्या सारी की सारी वुमेन मैन के अंदर आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो क्या रियल में सारी की सारी वुमेन मैन के अंदर है, नहीं, तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी हमारी क्या होने वाली है, सही, क्योंकि हमें तो पता नहीं है रियल में, अभी हमें नहीं पता कि सारे के सारे वुमेन मैन के अंदर है कि नहीं है, रियल में ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी होने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों हमारे क्या होने वाले हैं, करेक्ट। तो उसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 एंड 2। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें खुद। नो टुडे इज टुमारो, टुडे और टुमारो के बीच में नो का सिंबल है, टुडे और टुमारो के बीच में नो का सिंबल, तो हमने ये ऐसे बना लिया। ऑल टुमारो इज यस्टरडे, सारे के सारे टुमारो क्या है हमारे, यस्टरडे हैं, हमने ऐसे बना लिया। सम यस्टरडे इज नॉट डे, यस्टरडे का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कभी भी डे नहीं होगा, तो हमने ये ऐसे बना लिया। और अब हमें कंक्लूजन देखते हैं। कह रहे हैं सम डे आर टुडे इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डे हमारे क्या है, टुडे है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। पॉसिबिलिटी को चेक करने का मैंने तरीका बताया था, चेक करें कि रियल में सम डे आर टुडे हो रहे हैं। अगर रियल में ऐसा हो रहा है, कुछ डे टुडे के बीच में जा रहे हैं, देखिए सम डे आर टुडे, इनके बीच में कोई डायरेक्ट हमें दिख रहा है रिलेशन, नहीं। इसका मतलब सम डे आर टुडे क्या रियल में हो रहे हैं, नहीं। लेकिन क्या कुछ डे टुडे के अंदर जा सकते हैं, हमें नहीं पता। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हो सकता है कि वो करेक्ट हो। उसका मतलब अगर कोई स्टेटमेंट रियल में नहीं होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सम डे आर टुडे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद ऑल यस्टरडे आर टुडे इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे यस्टरडे टुडे के अंदर जा सकते हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। और आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या सारे के सारे यस्टरडे टुडे हो सकते हैं। आप देखिए यस्टरडे का कुछ पोर्शन टुमारो के अंदर आ रहा है, यानी कि जो यस्टरडे टुमारो के अंदर चले गए वो टुडे के साथ हमेशा नो का रिलेशन बनाएंगे। यानी सपोज करिए यस्टरडे क्रॉस वाले हैं, तो कुछ क्रॉस वाले टुमारो के अंदर भी आ रहे होंगे, यानी कि जो क्रॉस वाले यस्टरडे टुमारो में आ गए उनके और टुडे के बीच में हमेशा क्या होगा, नो का रिलेशन होगा। तो क्योंकि उनके बीच में नो का रिलेशन है तो इसीलिए ये यस्टरडे जो टुमारो के अंदर है ये कभी भी टुडे के अंदर नहीं जा सकते, ये हमें कंफर्म हो गया। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि क्या सारे के सारे यस्टरडे टुडे के अंदर जा सकते हैं, नहीं, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत। क्यों, क्योंकि टुमारो के अंदर जो भी यस्टरडे आ गया ना, जो यस्टरडे का पोर्शन टुमारो के अंदर आ गया वो हमेशा टुडे के साथ क्या बनाएगा, नो का रिलेशन। जिससे हमें ये पता लग रहा है कि यस्टरडे सारे के सारे कभी भी टुडे के अंदर नहीं जा सकते, यानी इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी हमारी गलत। तो आंसर बनेगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल ए आर बी, सारे के सारे क्या है हमारे, ए जो है वो बी है, ये हमने ऐसे बना लिया। सम बी आर सी, कुछ बी हमारे क्या है, सी है। कुछ सम सी इज नॉट डी, सम सी इज नॉट डी, डी सी का कुछ पार्ट जो कभी भी डी नहीं हो सकता। डायग्राम तो मुझे उम्मीद है आपका ऐसे ही बना होगा। कंक्लूजन देखते हैं। सम ए आर नॉट डी, ए का कुछ पोर्शन जो कभी भी डी नहीं होगा। अब देखिए सम ए आर नॉट डी होता है तो देखिए क्या डायग्राम में ऐसा हो रहा है, देखिए सम ए आर नॉट डी होता ना तो कुछ हमें ऐसा डायग्राम दिखना चाहिए था। क्या ए का कुछ पोर्शन दिख रहा है हमें, ऐसा नहीं, तो यानी कि ये गलत। सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी। अब देखो इसमें एक चीज है हमें बहुत ध्यान से देखना होगा, नो का सिंबल देखो किसके बीच में है, क्या सारे के सारे सी और डी के बीच में नो का सिंबल है, नहीं, सारे सी नो नहीं है, सी का कुछ पोर्शन ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं ना ये है डी के बीच में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सम बी आर नॉट डी, बी का कुछ पोर्शन डी नहीं है। अब देखो हमें ये तो पता है कि बी का कुछ पोर्शन सी में है, लेकिन यहाँ से हमें ये कंफर्म नहीं है
जो बी सी के अंदर आ रहे ना, क्या वो ये डार्क वाले में आ रहे या ये जो लाइट वाला है क्रॉस वाला, मैं क्रॉस से कर देता हूँ, या क्रॉस वाले में आ रहे? हमें नहीं पता लग रहा। हमें तो ये पता है कि सम बी आर सम बी आर सी है, हमें ये मालूम है। लेकिन हमें को यहाँ पे ये नहीं मालूम है कि ये जो सम बी सी के अंदर जा रहे ना, क्या वो डार्क वाले के अंदर जा रहे या ये क्रॉस वाले के अंदर जा रहे, ये तो हमें पता नहीं है। वो कह रहा है सम बी आर नॉट डी। अब क्या हमें ऐसे दिख रहा है बी का कुछ पोर्शन डी के अंदर, आप डायग्राम देख लो सीधा सीधा, ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा गलत। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर ये होता कि सम बी आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप बताइए मुझे क्या वो सही होगा? जी, आप उसे ध्यान से देखेंगे वो पॉसिबिलिटी सही होगी। बताइए क्यों? क्योंकि देखिए कुछ बी डी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे? देखिए बी का कुछ पोर्शन सी के अंदर आ रहा है, हमें ये नहीं मालूम कि जो बी का पोर्शन सी के अंदर आ रहा ना, वो क्या वो डार्क वाले के अंदर है, क्या वो ये जो बाकी सी है उसके अंदर है। तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो डार्क वाले के अंदर भी हो। अब अगर वो डार्क वाले के अंदर हो गया बी का पोर्शन, तो उस बी और डी के बीच में क्या हो जाएगा? नो का रिलेशन हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पूछता ना सम बी आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो आप बोलते हैं करेक्ट। ऐसा हो सकता है कि बी का कुछ पोर्शन इस डार्क वाले सी में चली जाए, तो सम बी आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी हो जाता। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो कुछ ही नहीं है, तो जिससे ये दोनों कंक्लूजन हमारे करंट में क्या हो रहे हैं? गलत। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन और सेकंड। सही है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों केसेस लेके आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सॉल्व करें। नो ए इज बी, नो ए इज बी, ए और बी के बीच में क्या है? नो का सिंबल है। फिर कह रहा है नो बी इज सी, नो बी इज सी, ये हमने ऐसे बना लिया। फिर कह रहा है सम ए आर सी। अब देखो सम ए आर सी हो रहा है, तो उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं, ऐसे बना लेता हूँ उसे, नो बी इज सी इस तरफ बना लेता हूँ। बी और सी के बीच में तो नो का सिंबल है, और कह रहे हैं कुछ सी ऐसे हैं, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस तरफ बना लेता हूँ, ताकि सम ए आर सी भी बन जाए। तो देखो सम ए आर सी चाहिए, तो सम ए आर सी हम ऐसे बना लेते हैं, और नो बी इज सी हमारा था ही, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंबल ऐसे। सही है, डायग्राम तो हमारा बन जाएगा ऐसे, नो ए इज बी, नो बी इज सी, और सम ए इज सी। ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। देखो सम ए आर नॉट सी, ए का कुछ पोर्शन जो कभी भी सी नहीं होगा। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ ए सी नहीं होंगे, क्या हमको ऐसा दिख रहा है? आप ध्यान से देखेंगे तो सम ए आर सी हो रहा है। क्या सम ए आर नॉट सी हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सम ए आर नॉट सी होता ना, तो ए का कुछ पोर्शन सी में नहीं होगा, ऐसा होता। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो वन है, वो कंक्लूजन वन जो है हमारा, वो क्या है? गलत। ऑल ए आर सी। अब देखिए, क्या सारे के सारे ए सी के अंदर जा रहे हैं? नहीं। अब आप यहाँ पे ना ध्यान से देखें, तो मैंने प्रीवियस क्लास अगर आपने देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने आपको एक केस बताया था आइदर और का। देखिए यहाँ पे आइदर और लग रहा है। आइदर और की कंडीशंस क्या थी कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, वो भी पॉजिटिव कौन सा? सम वाला। तो देखो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, और दूसरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, नॉट वाला। ये मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये आइदर और लगेगा, तो यहाँ पे आइदर और का केस नहीं लग रहा है। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ये आइदर और बनेगा, तो आइदर और नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आइदर और की कंडीशन होती है, एक होता है सम, दूसरा क्या होता है? नो वाला। देखो, हो सकता है आप यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूजिंग हो कि दोनों जगह सेम वर्ड, दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारे क्या हो रहे हैं? गलत। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक जगह सम और एक जगह ऑल आ गया, जबकि वहां मैंने कंडीशन पढ़ाई थी कि एक सम और एक नॉट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नाइदर नॉर फॉलो होगा, ना कि आइदर और। जिन्हें भी ये लग रहा था कि ये आइदर और है, तो ये आइदर और नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करें फटाफट। सम कार इज बस, कुछ कार हमारी क्या है? बसेज है। तो सम कार हम कर लेते हैं, सम कार हमारी क्या होने वाली है? बस। ऐसे बना लेंगे। सम बस आर नॉट ट्रेन, कुछ बस ऐसी है जो ट्रेन नहीं है। अब देखो कुछ बस ऐसी है, तो ये डार्क है। कुछ बस ऐसी है जो कभी भी क्या हो सकती है? ट्रेन नहीं होगी। तो मैंने ऐसे डायग्राम बना लिया। कह रहा है नो ट्रेन इज कार, कार और ट्रेन के बीच में किसका? नो का सिंबल है। तो डायग्राम तो मुझे उम्मीद है आपका ऐसे ही बना होगा।
अब चेक करते हैं इसके कंक्लूजन की कौन सा कंक्लूजन इसका सही है। कंक्लूजन 1 कह रहा है सम ट्रेन और बस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ट्रेन बस हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए बहुत अगर पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो मैंने हमेशा बताया पहले चेक करो क्या वो रियल में कुछ ट्रेन बस हो रही है। नहीं, अगर कुछ ट्रेन बस हो रही होती तो सम ट्रेन और बस का डायग्राम कुछ हमें ऐसे दिखता, ऐसा तो बन नहीं रहा। तो क्या इसकी संभावना है कि कुछ कुछ ट्रेन बस नहीं है, ये पता है। क्या ये बाकी जो ये डॉट ये क्रॉस वाली जो बसेस हैं इसके बारे में कुछ पता है? नहीं पता। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बसेस ट्रेन हो जाए? जी हाँ। क्या रियल में है? नहीं। अगर रियल में नहीं है तो पॉसिबिलिटी होने की संभावना यानी उस इन बसेस का पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेन में चली जाए या ट्रेन हो जाए। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी पहली सही है। समझ में आया? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, सम बसेस आर नॉट ट्रेन, ये तो हमें पता है। कुछ बसेस हमारी ट्रेन नहीं है, ये हमें पता है। ये जो बसेस मैंने क्रॉस से बनाई है, क्या इन बसेस के बारे में हमें पता है कि ये ट्रेन है या नहीं है? नहीं। अब जब इनके बारे में हमें पता ही नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या पूछा कि क्या ये हो सकता है कि ये क्रॉस वाली बसेस ट्रेन हो जाए? हम बोलेंगे हाँ जी पॉसिबल है। क्यों? हमें रियल में नहीं पता उसकी कंडीशन की वो क्या है। तो जिसके बारे में हमें रियल में नहीं पता होता ना, उसकी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। यानी कुछ बसें ऐसी हो सकती हैं कि ट्रेन हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। सही है। अब ऑल बसेस कैन बी, देखो फिर से कैन बी आ गया। कैन बी क्या होता है? पॉसिबिलिटी। क्या सारी की सारी बसें कार हो सकती है? आप बताइए, ध्यान से देखिए। अभी क्वेश्चन में क्या सारी की सारी बसें कार हैं? ऐसे अगर रियल में ऐसा तो दिख नहीं रहा है, रियल में तो गलत है। क्या सारी की सारी बसें कार में जा सकती हैं? जी जा सकती हैं। क्यों? रियल में जो चीज नहीं हो रही है तो पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है। इसका मतलब ये दोनों ही केस हमारे क्या हैं? करेक्ट है। तो यहाँ पे बनेगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओनली अ फ्यू पैंट्स आर शर्ट, ओनली अ फ्यू पैंट्स आर शर्ट, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, ओनली अ फ्यू पैंट्स आर शर्ट, उसको क्या कर देंगे यहाँ पे ऐसे डार्क कर देंगे। और फिर है ऑल शर्ट्स आर टाई, सारी की सारी शर्ट्स हमारी क्या है? टाई है। अब हमें कंक्लूजन चेक करना है। सम पैंट आर नॉट शर्ट। अब देखिए ओनली अ फ्यू पैंट आर शर्ट है, यानी कुछ ही पैंट ऐसी जो शर्ट है। तो बची हुई जो ये क्रॉस वाली पैंट होंगी ये कभी भी शर्ट नहीं होंगी। तो हमें पता है कि ये क्रॉस वाली पैंट्स कभी भी शर्ट नहीं हो सकती। और वो हमसे पूछ ही रहा है कि कुछ पैंट ऐसी हैं जो कभी भी शर्ट नहीं होंगी, यानी कंक्लूजन 1 हमारा क्या है? करेक्ट। फिर ऑल पैंट बीइंग टाई इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारी की सारी पैंट टाई के अंदर जा सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम रियल में चेक करेंगे क्या सारी की सारी पैंट टाइस के अंदर है। आप देखेंगे डायग्राम में अगर सारी की सारी पैंट टाइस के अंदर होती तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखता। ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब अगर ये रियल में नहीं है तो उसके होने की पॉसिबिलिटी सही है, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा क्या होगा? करेक्ट। तो आंसर बनेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। सही है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, सॉल्व भी आपसे हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से सॉल्व करें। देखिए यहाँ मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ डायग्राम आज हम सॉल्यूशन करेंगे। जिनको भी लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है वो प्रीवियस 2 क्लासेस देख सकते हैं। सम हॉट आर कोल्ड, सम हॉट आर कोल्ड, तो सम हॉट आर कोल्ड ऐसे बना लेंगे। सम कोल्ड आर नॉट आइस, देखो कुछ कोल्ड ऐसा है जो कभी भी आइस नहीं होगा और हम ऐसे बना लेंगे। फिर कह रहा है ऑल आइस आर वार्म, सारे के सारे जो आइस है वो क्या है? हमारे वार्म है। तो हम ऐसे करके इसको बना लेंगे। डायग्राम तो आपका बन गया होगा। अब हमें क्या करना है? बस इसकी कंक्लूजन चेक करने हैं। तो कह रहा है सम हॉट आर वार्म इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ हॉट वार्म के अंदर चली जाए इसकी पॉसिबिलिटी। अब देखो हॉट और वार्म के बीच में अभी कुछ ऐसा बन रहा नहीं, तो क्या बन सकता है? हमें नहीं पता। तो अगर हमें नहीं पता है तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि कुछ हॉट वार्म हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा, कंक्लूजन 1 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर कंक्लूजन 2 पढ़ते हैं। लिखा है सम हॉट आर नॉट आइस, कुछ हॉट ऐसे हैं जो कभी भी आइस नहीं होंगे। अब देखो ध्यान से देखो, हॉट का कुछ पोर्शन आइस में है ऐसा। अगर सम हॉट आर नॉट आइस होते तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखता। क्या ऐसा हमें दिख रहा है? यहाँ पे देख लो, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब याला कंक्लूजन हमारा क्या है? गलत। तो आंसर क्या बनेगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। उम्मीद है आपको सुनना आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे आप जल्दी से क्या करेंगे, सॉल्व। तो ओनली अ फ्यू डे इज नाइट, ओनली अ फ्यू डे इज नाइट, तो कैसे बनेगा, ओनली अ फ्यू डे इज नाइट, ओनली अ फ्यू डे। अब क्योंकि ओनली है तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें, डार्क, ओनली अ फ्यू डे इज नाइट में हम ऐसे करके कर देंगे डार्क, ये सही है। ऑल इवनिंग इज नाइट, सारी की सारी इवनिंग जो है, इवनिंग का सारा पोर्शन किसके अंदर है, नाइट के अंदर है, हमने लिख लिया बस। अब इसे चेक करना है, देखो इसे चेक करना है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये इवनिंग जो है ना वो सारी की सारी इवनिंग किसके अंदर है, नाइट के अंदर है, और नाइट का कुछ पोर्शन किस में था, डे में था, और ये ओनली अ फ्यू था, ओनली अ फ्यू डे इज नाइट, ये हमारा ऐसे बन जाएगा बस। अब इसके कंक्लूजन हमें यहाँ पे क्या करने, चेक करने, तो कह रहे हैं सम डे बीइंग इवनिंग इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डे इवनिंग है इसकी पॉसिबिलिटी है, तो पहले चेक करो क्या रियल में कुछ डे इवनिंग आपको दिख रहे, ऐसा दिख रहा कहीं, कुछ डे इवनिंग नहीं है, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि कुछ डे इवनिंग हो जाए, जी हाँ, जो चीज रियल में नहीं होती ना उसकी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो सम डे इज इवनिंग इज अ पॉसिबिलिटी। फिर कह रहे हैं सम इवनिंग इज डे, कुछ इवनिंग डे है, क्या कुछ इवनिंग डे है ऐसा ऊपर दिख रहा है, नहीं, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा हो जाएगा गलत, और आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी कंक्लूजन वन हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से पॉज कर करके सॉल्व करते रहे बस, पहले आप खुद ट्राई करें फिर देखें कि आगे कैसे होगा। सम पपया इज हनी, कुछ पपया क्या है हमारा, हनी, तो सम पपया इज हनी, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, नो पपया इज ऑरेंज, नो पपया इज ऑरेंज, ये लीजिए नो पपया इज ऑरेंज, ऐसे बना लेंगे। सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, अब ये सारे ऑरेंज नहीं, कुछ ऑरेंज ऐसे हैं जो कभी भी क्या होंगे, मैंगो नहीं होंगे, और ये हमने ऐसे बना लिया, यहाँ तक ठीक है। बस अब इनके कंक्लूजन हमें चेक करने हैं, तो कह रहा है सम पपया और मैंगो, देखो पपया और मैंगो के बीच में क्या सम का रिलेशन है, आप देखोगे अगर पपया सम पपया और मैंगो होते ना तो कुछ हमें ऐसा दिखता है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन वन हमारा क्या है, गलत। दूसरा देखो सम पपया आर नॉट मैंगो, कुछ पपया हमारे मैंगो नहीं है, क्या ऐसा दिख रहा है, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है डायरेक्ट, है ना, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी हमारा गलत, तो आंसर हो जाएगा नाइदर वन और सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करें। सम कैरेट इज पोटैटो, देखो सम कैरेट इज पोटैटो करना है, तो सम कैरेट इज पोटैटो ऐसे हो जाएगा। ओनली, फिर कह रहा है, पहले थर्ड वाला देखते हैं, देखो नो कैरेट इज टोमेटो, नो कैरेट इज टोमेटो, हम बना लेते हैं नो कैरेट इज टोमेटो, ये लीजिए कैरेट है। फिर कह रहा है ओनली अ फ्यू टोमेटो इज कुकुम्बर, ओनली अ फ्यू टोमेटो इज कुकुम्बर, तो ये ऐसे डार्क हो जाएगा, ओनली अ फ्यू, कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, डायग्राम तो आपसे बन गया होगा। अब देखते हैं इसके कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में लिखा है ऑल पोटैटो बीइंग टोमेटो इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पोटैटो क्या टोमेटो हैं इसकी पॉसिबिलिटी है। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखो पोटैटो का कुछ हिस्सा, आप ये देखो कैरेट और टोमेटो के बीच में क्या है, नो का रिलेशन, जो भी चीज कैरेट के अंदर चली गई ना वो भी क्या होगी, टोमेटो के साथ नो का रिलेशन बना देगी। अब देखो पोटैटो का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कैरेट के अंदर चले गया, इसका मतलब मैं इनको ना डॉट डॉट करता हूँ ताकि आपको दिख जाए, देखो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये वो पोटैटो हैं जो कहाँ चले गए, कैरेट में। अब क्योंकि ये कैरेट और टोमेटो के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, इसका मतलब ये जो डॉट डॉट वाले पोटैटो है ना इनका भी टोमेटो के साथ हमेशा कैसा रिलेशन होगा, नो का। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे पोटैटो टोमेटो में चले जाएं, नहीं, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, गलत, यानी ऑप्शन वन, कंक्लूजन वन हमारा क्या है, गलत। फिर देखते हैं ऑल कैरेट बीइंग पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे कैरेट पोटैटो में चले जाएं इसकी पॉसिबिलिटी। अब देखो क्या सारे के सारे कैरेट अभी पोटैटो में है, नहीं, क्या इनके जाने की संभावना है, देखो अभी रियल में तो है नहीं, अगर रियल में नहीं है तो क्या इसके होने की पॉसिबिलिटी है, जी बिल्कुल है, हमें नहीं पता, हो सकता है चले जाए, हो सकता है नहीं चले जाए। वो हमसे पूछ रहा है क्या जा सकते हैं, तो जब हमें पता ही नहीं है कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते तो हम बोलेंगे हाँ जी जा सकते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
बनाए भाई, एक बार डायग्राम बनाए और उसके बाद इसका कंक्लूजन। तो कैसे बनेगा, ऑल ब्लैक इज टेबल, सारे के सारे ब्लैक हमारे क्या हैं, सारे के सारे ब्लैक हमारे टेबल है, तो सारे के सारे ब्लैक हो जाएंगे हमारे टेबल। ओनली अ फ्यू टेबल आर चेयर, कुछ टेबल हमारे, ओनली अ फ्यू बोल रहा था, ओनली अ फ्यू टेबल हमारे क्या होने वाले चेयर, इसको ऐसे हम डार्क कर देंगे कि यही वो टेबल है जो सिर्फ चेयर के अंदर जा सकते हैं। अब कंक्लूजन करना है, सम ब्लैक आर चेयर, कुछ ब्लैक चेयर है, तो सम ब्लैक आर चेयर होता ना, तो डायग्राम हमें ऐसे दिखता। क्या ऐसा डायग्राम हमें दिख रहा है, ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन वन हमारा क्या है, गलत। सेकंड देखो, ऑल टेबल आर चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे टेबल चेयर हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप देखो ध्यान से, ओनली अ फ्यू, सिर्फ यही वो डार्क वाले, यही वो टेबल है जो चेयर के अंदर जा सकते हैं, इसका मतलब ये जो क्रॉस वाले टेबल है ना, इनकी एंट्री हमेशा मना है। हमें पहले से पता है कि ये क्रॉस वाले टेबल कभी भी चेयर के अंदर नहीं जा सकते। तो जब ये हमें पहले से पता है कि कभी नहीं जा सकते, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि सारे के सारे टेबल चेयर में चले जाए, नहीं। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आंसर बनेगा नाइदर कंक्लूजन वन और नॉट सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सॉल्व करें, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब सिलोजिज्म बहुत आसान लग रहा होगा। और अगर आसान लग रहा है तो आपको बस एक छोटी सी मेरी हेल्प करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इस चीज़ को, वीडियोस को क्या करेंगे आप, कैरी फॉरवर्ड। डायग्राम बना लिया भाई, सम पी आर क्यू, तो सम पी आर क्यू कैसा बनेगा, ऐसे, नो क्यू इज आर, नो क्यू इज आर, तो नो क्यू इज आर बन जाएगा ऐसे। कह रहा है सम आर आर नॉट टी, आर का कुछ पोर्शन ऐसा है जो टी नहीं है, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब इसके हमें ऑप्शंस चेक करने हैं, तो कंक्लूजन वन हमें कह रहा है कि ऑल पी आर टी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पी टी में चले जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। अब ध्यान से देखो, क्या पी और टी के बीच में कुछ पता है हमें, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अगर सारे, पहले तो ये रियल में चेक करो, क्या सारे के सारे पी टी हो रहे, रियल में तो है नहीं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकती है। देखो, क्या पी टी के अंदर जा सकते हैं, पता नहीं। क्या पी टी के अंदर नहीं जा सकते, ये भी नहीं पता। तो जब हमें पता ही नहीं है, तो हम कुछ भी हो सकता है, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता ना, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहा है सारे के सारे पी टी में चले जाए, हाँ जी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन वन हमारा क्या है, सही। सम पी आर नॉट आर, पी का कुछ पोर्शन ऐसा जो कभी भी आर नहीं होगा। अब आप डायग्राम अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, देखो फिर से वही, क्यों के अंदर ना जो भी आ गया वो आर के साथ हमेशा कैसा रिलेशन बनाएगा, नो का, ये तो हमें दिख रहा है। अब ये देखो, क्या पी के अंदर, फिर से मैं डॉट 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 करूंगा, देखो क्या पी का ये वाला पोर्शन आ गया क्यू में। अब क्योंकि ये क्यू में आ गया, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये वो पी है जो क्यू के अंदर चले गए। अब क्योंकि वो क्यू के अंदर चले गए, तो उनका और आर का रिलेशन क्या हो जाएगा, नो का। और वो हमसे यही पूछ रहा, क्या सारे के सारे पी जा रहे हैं, नहीं, कुछ पी यानी सम। तो पूछ रहा सम पी आर नॉट आर, पी का कुछ ऐसा पोर्शन जो कभी भी आर नहीं होगा, हमें डायग्राम में दिख रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही। दोनों कंक्लूजन हमारे करेक्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, हम करेंगे ऑप्शन नंबर ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। सही है, बहुत आसानी से आपको ये सिलोजिज्म समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करें भैया, खुद सॉल्व करें, पहले खुद सॉल्व करें उसके बाद ही आगे बढ़ें। खुद ट्राई नहीं कर रहे हो, सिर्फ कहानी की तरह वीडियोस देख रहे हो, तो नहीं होगा साफ कुछ। ऑल मनी आर रुपीज, सारे के सारे मनी क्या है हमारे, रुपीज, ऑल मनी आर रुपीज, ये लीजिए बना लिया। नो कैश इज रुपी, नो कैश इज रुपी, कैश और रुपी के बीच में क्या है, नो का सिंबल है, ये हमने बना लिया। फिर है सम मनी आर डॉलर, देखो मनी का कुछ पोर्शन डॉलर में चले जाएगा, तो देखो सम मनी आर डॉलर, डायग्राम तो आपका बन गया होगा। अब चेक करते हैं, सम डॉलर आर नॉट कैश। अब देखो फिर से वही, कैश का कैश का लिंक नो का किसके साथ है, रुपी के साथ, यानी रुपी के अंदर जो भी होगा ना, जो भी रुपी के अंदर चला गया, वो कैश के साथ कैसा सिंबल बनाएगा, रिलेशन बनाएगा, सॉरी, नो का। देखो क्या सारे के सारे मनी कैश के अंदर जा रखे, जा रखे, इसका मतलब सारे के सारे मनी और कैश के बीच में भी क्या है, नो का सिंबल है।
अब ये पूछ रहा कि कुछ डॉलर ऐसे हैं जो कभी भी कैश नहीं होंगे। अब आप ध्यान से देखो, डॉलर का कुछ पोर्शन रुपी के अंदर चला गया, हाँ चला गया, तो जो डॉलर रुपी के अंदर चले गए वो भी कैश के साथ क्या बनाएंगे, नो का रिलेशन बनाएंगे। क्या सारे के सारे डॉलर जा रखे हैं रुपी के अंदर? नहीं, कुछ ही डॉलर गए हैं, तो इसलिए सम डॉलर आर नॉट कैश, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर देखो सम डॉलर आर कैश, देखो ध्यान से देखो, कुछ डॉलर कैश हो रहे, अगर सम डॉलर आर कैश होता तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखना था, क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये वाला गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आपको भाई समझ में आ रहा होगा, अभी तक 14 क्वेश्चंस हो गए और 14 के 14 क्वेश्चंस आपसे बने होंगे। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स में कहीं पे लैग है, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए, तो आप या तो वीडियोस को देखें, और अगर उन वीडियोस में भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है ना किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, या ऐसा हो सकता है क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको, या कोई मेरी ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे पर्टिकुलर वीडियो के टाइम फ्रेम में मेंशन कर दीजिएगा कि इस टाइम फ्रेम में मैंने जो भी कहा है या जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है, आप मुझे वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो आप कैसे बनेगा, ओनली, देखो ओनली वाला कंसेप्ट आ गया। ओनली मैंने क्लासेस में बताया था आपने कि जब भी ओनली होता है इसको क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं, और इनके वर्ड्स को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल गिटार इज टेबल, हमको ये पढ़ना पड़ेगा। अब देखो उसका ऑल गिटार इज टेबल बनेगा, और ओनली पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपने क्लास में देखी होगी, मैंने क्या बताया था कि ओनली पढ़ाते वक्त ये सिंबल एरो जरूर लगाए, ये एरो क्या बताएगा कि सिर्फ टेबल वाले ही हैं जो गिटार के अंदर जा सकते हैं। अब देखो सम टेबल इज सितार, सम टेबल इज सितार, सही है। अब जिन्होंने अगर क्लासेस नहीं देखी होंगी ना, तो उन्हें ये समझ में आने से सम सितार आर गिटार, अब देखो सितार और गिटार के बीच में क्या सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों? वैसे भी वो बोल रहा था कि गिटार के अंदर कौन जा सकता है, सिर्फ टेबल, ये तो सितार की बात करा कि कुछ सितार गिटार हो सकते हैं, नहीं, गलत। सम सितार इज तबला, सितार और तबले के बीच में सम का रिलेशन है, दिख रहा है हमें, तो ये हो जाएगा सही, और आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से ओनली वाले क्वेश्चन ही होंगे। देखो ओनली आंट इज टाइगर, तो फिर से इसको, इस वाले स्टेटमेंट को क्या पढ़ेंगे, ऑल पढ़ेंगे। ओनली को मैंने बताया था ऑल, और हमें क्या पढ़ना है, ऑल टाइगर इज आंट, इसको मैंने कहा था रिवर्स कर देंगे, तो ऑल टाइगर इज आंट का डायग्राम कैसे बनेगा, सारे के सारे टाइगर हमारे क्या है, आंट है, और मैंने कहा था इसमें हम क्या लगा देंगे, एक एरो, ये ठीक है। सम आंट आर नॉट पैरेट, तो कह रहे हैं आंट का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कभी भी पैरेट नहीं होगा, यहाँ तक ठीक है, डायग्राम तो बन गया होगा। कंक्लूजन देखते हैं अब इनके, सम टाइगर आर पैरेट, बताओ कुछ टाइगर पैरेट हो सकते हैं? देखो टाइगर के अंदर एंट्री किसकी, सिर्फ आंट की, पैरेट की तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा गलत। ऑल पैरेट कैन बी आंट, क्या सारे के सारे पैरेट आंट हो सकते हैं? ध्यान से देखो, क्या सारे के सारे पैरेट आंट हो सकते हैं? अब देखो यहाँ पे समझने, कैन भी आ गया, सबसे पहले तो आप देखो कैन में भी लिखा होता था, ये क्या पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी। अब इसकी पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे पैरेट आंट आते, देखो मैं इसको आपको डायग्राम से बना के बताता हूँ। उसने हमें कहा, यहाँ तक तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है आंट ऐसे। अब देखो उसने क्या कहा, कुछ आंट ऐसे हैं, अब वो जो पूछना चाह रहा है ना, मैं वो बताता हूँ, कह रहा है सारे के सारे पेरेंट, वो पैरेट क्या है, आंट के अंदर आ जाए, लो सारे के सारे पैरेट आंट के अंदर आ गए। अब वो बोल रहा आंट का ये वाला पोर्शन, कुछ आंट का ऐसा पोर्शन है जो कभी भी क्या होगा, पैरेट नहीं होगा। अब बताओ क्या ऐसा डायग्राम पॉसिबल है? आप बोलोगे पॉसिबल है, बताओ कैसे। देखो ये जो डार्क वाली आंट्स है ना, सिर्फ यही ऐसी हैं जो पैरेट के अंदर नहीं जाएगी, क्रॉस वाली आंट्स तो जा सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी में वो हमसे यही पूछ रहा, तो पूछ रहा है सारे के सारे पैरेट आंट के अंदर आ सकते हैं? जी आ सकते हैं, मैंने देखो पॉसिबिलिटी का आपको डायग्राम बना के बताया, बताओ क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ ये पॉसिबल है, तो यानी कि ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये लीजिए,
सम क्रिकेट इज नॉट ओडीआई, सम क्रिकेट इज नॉट ओडीआई बनाना है तो ये क्रिकेट है क्या? सारे के सारे क्रिकेट नहीं जी, कुछ क्रिकेट है जो कभी भी क्या है ओडीआई नहीं है, यानी वनडे नहीं है, तो उसको लिख लेते हैं ओडीआई। ये लीजिए, ये ठीक है। फिर कह रहे हैं नो ओडीआई इज टी20, एक भी ओडीआई टी20 नहीं है, एक भी ओडीआई टी20 नहीं है, ये भी हमने बना लिया। फिर कह रहा है सम टी20 आर टेस्ट, कुछ टी20 क्या है हमारे टेस्ट मैच है, तो ये हमने बना लिया। अब बस हमें क्या करना है, इसका कंक्लूजन देखना है। तो देखो क्या कर रहा है, सम टेस्ट इज क्रिकेट, टेस्ट और क्रिकेट के बीच में क्या सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं, दूर है, यही नहीं कोई रिलेशन। सम टी20 इज क्रिकेट, कुछ टी20 क्रिकेट दिख रहे हैं? नहीं, ये भी हो जाएगा हमारा गलत, यानी बोथ गलत, यानी नाइदर वन और सेकंड फॉलोज। सही है। 17 सॉल्व करें। ओनली अ फ्यू हिस्ट्री इज ज्योग्राफी, ओनली ऐसे ही बनेगा, ओनली अ फ्यू हिस्ट्री इज ज्योग्राफी, लो बना दिया। ऑल सिविक्स आर ज्योग्राफी, कह रहा है सारी की सारी सिविक्स जो है ना वो किसके अंदर है? ज्योग्राफी के अंदर है, तो हमने ऐसे बना लिया। डायग्राम तो बन गया। अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन चेक। तो क्या कर रहा है, सम सिविक्स इज हिस्ट्री, बताओ सिविक्स और हिस्ट्री के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा? नहीं, गलत। सम हिस्ट्री बीइंग सिविक्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ हिस्ट्री सिविक्स हो जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो चेक करो क्या रियल में कुछ हिस्ट्री सिविक्स है? नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, जो चीज रियल में नहीं है ना उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। क्वेश्चन में पूछ रहा हो सकती है तो हम बोल देंगे हाँ जी हो सकती है। सम सिविक्स इज, सम हिस्ट्री सिविक्स में हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा, बनाए इसका डायग्राम। सम आंट इज बैट, सम आंट इज बैट, ये हो गया। ओनली बैट इज डोंकी, अब देखिए यहाँ पे ओनली आ गया, अब इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल। मैंने क्या बताया था, ओनली डोंकी इज क्या पढ़ना है? बैट, क्योंकि क्या करते थे रिवर्स, यानी कि ऑल डोंकी क्या होने वाले? बैट होने वाले। अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से बनाना पड़ेगा, ऑल डोंकी आर बैट, ये हो जाएगा। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक ऐसा एरो लगाएंगे जो बताएगा कि सिर्फ डोंकी के अंदर कौन जा सकता है, डोंकी के अंदर सिर्फ कौन जा सकता है? बैट। उसके बाद क्या था, सम आंट इज बैट, तो कुछ आंट हमारे क्या है? बैट है, ये लो। और फिर क्या करें, ऑल ईगल आर आंट, सारी की सारी ईगल्स किसके अंदर आ रही है? आंट के अंदर आ रही है, तो ये सारी की सारी ईगल्स आ जाएंगी आंट के अंदर। डायग्राम चेक करने हैं क्या आपने भी ऐसे ही बनाया है, और अगर बनाया है तो बहुत बढ़िया, आपकी प्रिपरेशन यानी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। जिनसे डायग्राम गलत बनाए आप ये देखें कि कहाँ पर आपने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम ईगल बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ईगल बैट हो जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? चेक करो रियल में कैसा हो, रियल में कुछ ईगल बैट है तो आप देखोगे सम ईगल आर बैट, अगर होता तो डायग्राम कैसा बनता? ऐसे, ऐसा तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब रियल में तो है नहीं, तो क्या इसके होने की पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, इसकी होने की पॉसिबिलिटी है। फिर कह रहा है सम डोंकी बीइंग आंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे अगर आपने देखो इस पॉसिबिलिटी के केसेस में ना दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी ही होगी। अब अगर आपने खाली ये याद रखा कि रियल में है कि नहीं है, अगर मैं बोलूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या रियल में है, तो आप देखोगे कि कुछ डोंकी आंट रियल में है, तो आप देखोगे नहीं है, तो आप बोलोगे ये पॉसिबिलिटी सही है। लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी, इस एरो को ध्यान से देखें, ये एरो बता रहा है कि डोंकी के अंदर सिर्फ बैट जा सकते हैं, यानी बैट के अलावा आंट और ईगल की एंट्री है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं जा सकते। तो इसकी अब वो पूछ रहा है कि कुछ डोंकी आंट हो जाएंगे, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? देखो एरो ने बोल दिया कभी नहीं जा सकते, नेवर, तो क्या होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं। जिस चीज के लिए हमें रियल में हमेशा से मना कर रहा, हमेशा से ही मना है, तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? गलत, यानी कि पहली वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो रही है, तो आंसर बनेगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए। सम डे इज बैड, सम डे इज बैड, तो बना लेंगे डायग्राम ऐसे, सम डे इज बैड,
फिर कह रहा है सम बैड आर नॉट गुड, सारे के सारे नहीं, बैड का कुछ पोर्शन ऐसा है जो क्या है गुड नहीं है, तो हम बना लेंगे ऐसे। फिर कह रहा है ऑल एक्सीलेंट इज डे, सारा का सारा एक्सीलेंट क्या है हमारा डे है, सारा का सारा एक्सीलेंट हो जाएगा हमारा डे। डायग्राम तो आपसे बन गया होगा। अब इसके कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सा सही है। देखो कह रहा है सम एक्सीलेंट आर नॉट गुड, एक्सीलेंट और गुड के बीच में क्या नो का रिलेशन है? अगर सम एक्सीलेंट आर नॉट गुड होता ना तो कुछ डायग्राम ऐसे दिखना था। क्या ऐसा डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे? देखो नहीं, इसका मतलब ये हो गया कंक्लूजन गलत। फिर क्या कह रहा है सम डे आर नॉट गुड, डे का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कभी भी गुड नहीं हो। अब देखो सम डे आर नॉट गुड होगा ना, तो सम डे, डे का कुछ पोर्शन ऐसा जो गुड, क्या ऐसा दिख रहा हमें? ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा गलत। यहाँ पे मैं आपसे एक, इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा नाइदर वन और नाइदर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 2। लेकिन इसी कंक्लूजन, इसी क्वेश्चन में मैं एक ऑप्शन आपसे और पूछता हूँ, आप मुझे बताएं सम डे आर नॉट गुड इज अ पॉसिबिलिटी, इसका आंसर बताइए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सम डे आर नॉट गुड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, देखूंगा कि क्या आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, और ये है आई थिंक इस आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो सॉल्व करें। सम पीकॉक आर ईगल, कुछ पीकॉक हमारी क्या है ईगल है, तो बना लेंगे सम पीकॉक आर ईगल। फिर कह रहा है ऑल ईगल इज फिश, देखो पहले मैंने थर्ड ले लिया, सारे के सारे ईगल हमारी किस में आ रही है फिश है, तो मैंने बना लिया फिश। और कह रहा है एक भी फिश हमारी टाइगर नहीं है। डायग्राम तो आपसे बड़े इजीली बन गया होगा, अब बस इनके कंक्लूजन देखो। वो कह रहा है सम पीकॉक आर नॉट टाइगर। अब ध्यान से देखो, देखो नो का रिलेशन किसके बीच में? टाइगर और फिश के बीच में, यानी कि फिश के अंदर जो भी चला गया ना वो टाइगर के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा? नो का। अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम को, तो देखो पीकॉक का कुछ पोर्शन फिश के अंदर जाता हुआ दिख रहा है, ये देखो ये वाला, ये मैं डॉटेड कर रहा हूँ, यानी कि ये वो पीकॉक है जो कभी भी टाइगर के साथ नो, यानी ये हमेशा टाइगर के साथ क्या बनाएंगे? नो का रिलेशन बनाएंगे। तो यानी कुछ पीकॉक ऐसे हैं जो टाइगर नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कंक्लूजन 1 जो है हमारा वो करेक्ट है। फिर देखो सम पीकॉक का टाइगर, देखो कुछ पीकॉक टाइगर हैं, अगर कुछ पीकॉक टाइगर होते तो डायग्राम हमें कुछ ऐसे दिखना था, ऐसा तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा गलत। आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। तो ये था, एंड हो चुका है आज के सेशन का। ये 20 क्वेश्चन का हमारा सिलोजिज्म था, और ये हमारी 3 क्लास, मैंने ये थर्ड क्लास है हमारी सिलोजिज्म की। इस 3 क्लास में मैंने सिलोजिज्म पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। देखिए ये सिलोजिज्म की क्लास जो स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट देगा, और बैंकिंग वालों को तो बेनिफिट देगा ही देगा। देखिए ये जो क्लासेस मैंने प्रिपेयर करी है ना आपके लिए, ये बैंकिंग वालों को रख के करी है, यानी कि इस ये जो लेवल है ये बैंकिंग लेवल का है। एसएससी वाले इसको, अगर एसएससी वाले ये क्लासेस देख लेंगे तो उनके सारे सिलोजिज्म होने वाले हैं पूरे के पूरे तरीके से, क्योंकि देखिए एसएससी में जो सिलोजिज्म का पैटर्न रहता है वो थोड़ा बैंकिंग से लेवल उसका कम रहता है। मैंने ये जो मेरे जो सेशंस चल रहे हैं, ये जो चल रहे हैं, ये बैंकिंग को टारगेट करते हुए बनाए जाएंगे। जो भी टॉपिक्स बैंकिंग और एसएससी में कॉमन होंगे ना, उस पर मैं लेवल बैंकिंग को मेंटेन करूंगा। उससे क्या होगा, एसएससी वालों का तो कवर होएगा ही होएगा, बैंकिंग वालों का भी 100% कवर होने वाला है। ये थर्ड लेक्चर था हमारा। इन तीनों लेक्चर में मैंने आपका सिलोजिज्म कंप्लीट करवा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद है पूरी तरीके से आपके सिलोजिज्म क्लियर होंगे। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर सिलोजिज्म का। इसके बाद जो अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे वो होने वाला है, हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग, उसके भी हम इसी तरीके से बेसिक से पूरा एडवांस लेवल और फिर प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।